हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए? आई होप यस। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी नए स्टूडेंट हैं इस चैनल में पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे और शेयर ज़रूर कर देंगे। आज है सैटरडे और टाइम है हमारे वीकली करंट अफेयर्स का। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, ऑब्ituaries, जो भी इस वीक के करंट अफेयर्स हैं हम उसे कवर करने वाले हैं। जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम स्टैटिक जीके भी लेते चलेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। आज के सेशन में हम 15 से 21 के बीच जून के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर्स है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड, उसे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेलकम टू एवरीवन इन उपमन्यु क्लासेस के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स conducted its first joint special operations exercise Tiger Claw with the यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने यूएस एयरफोर्स के साथ कंडक्ट किया है पहला जॉइंट स्पेशल ऑपरेशन, जो कि है टाइगर क्लॉ। तो इस जॉइंट एक्सरसाइज प्लेस हुआ है अक्रॉस नॉर्दर्न इंडिया पे। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज रिड्यूस्ड द बेसिस कस्टम ड्यूटी ऑन मेजर इंपोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल्स फ्रॉम 20% टू 10%। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिड्यूस किया है उनके कस्टम ड्यूटी को, जो कि इंपोर्टेड क्रूड एडिबल ऑयल्स पे 20% से 10% तक। तो इस रिडक्शन अप्लाई हुआ है सनफ्लावर, सोयाबीन एंड पाल्म ऑयल्स पे। तो नेक्स्ट न्यूज है, ऑपरेशन सिक्योर इज ए रीजनल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज्ड अंडर द एशिया एंड साउथ पैसिफिक जॉइंट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट अगेंस्ट साइबर क्राइम। तो ऑपरेशन सिक्योर एक रीजनल इनिशिएटिव ऑर्गेनाइज किया गया है अंडर द एशिया एंड साउथ पैसिफिक जॉइंट ऑपरेशन प्रोजेक्ट, जो कि साइबर क्राइम को टैकल करेगा, जो कि इंटरपोल ने डिसमेंटल किए है ओवर 20,000 से ज़्यादा मेलिशियस IP एड्रेस एंड डोमेन्स को। तो नेक्स्ट न्यूज है, ए कॉन्टिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी रीच्ड उलानबाटर मंगोलिया टू पार्टिसिपेट इन द मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट। एक कॉन्टिजेंट जो कि इंडियन आर्मी के उन्होंने रीच किए हैं उलानबाटर मंगोलिया में, जो कि पार्टिसिपेट करेंगे एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है कॉन्क्वेस्ट, जो कि एक्सरसाइज हेल्ड होगा फ्रॉम 14 टू 28 जून तक, जो कि आरंभ हो चुका है 14 जून से और लास्ट होगा 28 जून को। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है, 131st रैंक ऑफ इंडिया एमंग 148 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025। तो 131वां रैंक इंडिया का आया है 148 कंट्रीज में से, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में। तो 2024 में इंडिया का रैंक था 129। इस साल 2 अंक इंक्रीज हुआ है, जो कि 131 पे आया है। टॉप 3 कंट्रीज है आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। तो नेक्स्ट न्यूज है, सेकेंड पोजीशन हैज बीन गिवन टू इंडिया बाय द ILO बाय इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन इन द मैटर ऑफ सोशल सिक्योरिटी कवरेज। तो सोशल सिक्योरिटी कवरेज में इंटरनेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को सेकेंड पोजीशन दिए हैं, जो कि इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं प्रोटेक्शन, जो कि मोर देन 94 करोड़ ऑफ सिटीजन्स। तो ILO व इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड पे, और उसके DG जो कि डायरेक्टर जनरल है गिलबर्ट F हुंगबो। तो नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन वुमेन्स आइस हॉकी टीम अचीव्ड ए हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल एट द 2025 IIHF वुमेन्स एशिया कप इन UAE। तो इंडियन वुमेन्स आइस हॉकी टीम ने अचीव किए हैं एक हिस्टोरिक ब्रॉन्ज मेडल, जो कि 2025 IIHF वुमेन्स एशिया कप में, जो कि UAE में हेल्ड हुआ है। तो नेक्स्ट न्यू है, गोवास कैस्यू बेस्ड लिक्विड फेनी हैज बीन ग्रांटेड ए जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो गोवा का कैस्यू बेस्ड लिक्विड फेनी को ग्रांट किया गया है GI टैग।
तो गोवा का कैपिटल है पानाजी एंड सीएम है प्रमोद सावंत एंड गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है 8th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस कंडक्टेड एट ला कावालेरी। तो 8th एडिशन जो कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस के भीतर कंडक्ट हुआ है ला कैवालेरी पे, जो कि कंडक्ट हुआ है जून 18 से स्टार्ट हुआ है, जो कि जुलाई 1 तक चलेगा। तो फ्रांस का कैपिटल है पेरिस एंड करेंसी है फ्रेंच फ्रैंक एंड प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन। तो नेक्स्ट न्यूज़ है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रिपोर्ट्स इंडियाज डेयरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 8 करोड़ पीपल। तो गवर्नमेंट रिपोर्ट के तहत इंडिया का डेयरी सेक्टर जो कि प्रोवाइड किए हैं एम्प्लॉयमेंट जो कि 8 करोड़ से ज़्यादा लोगों को। इस सेक्टर भी वाइटल रोल प्ले करता है इंडिया के फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन में। नेक्स्ट न्यूज़ है इजराइल हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन राइजिंग लायन टू डिस्ट्रॉय ईरान्स न्यूक्लियर साइट्स एंड मिसाइल फैक्ट्रीज। तो इजराइल ने लॉन्च किए हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन जो कि डिस्ट्रॉय करेगा ईरान के न्यूक्लियर साइट्स एंड मिसाइल फैक्ट्रीज को। ऑल्सो ईरान ने लॉन्च किए हैं एक रिटेलिएटरी एक्शन अगेंस्ट इजराइल विथ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3rd। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार इनॉग्रेटेड द विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट इन पटना डिस्ट्रिक्ट। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने इनॉग्रेट किए हैं विक्रम लॉक कैनल बैंक सोलर पावर प्रोजेक्ट जो कि पटना डिस्ट्रिक्ट में, जो कि प्रमोट करेगा रिन्यूएबल एंड ग्रीन एनर्जी, जो कि रिड्यूस करेगा एनवायरमेंटल डैमेज ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेस। तो हमारा चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स टू जापान विथ द एम ऑफ इंश्योरिंग डोमेस्टिक सप्लाई। तो भारत ने बैन किए हैं एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि जापान को एक्सपोर्ट होता था, वो उसको अभी एक्सपोर्ट बैन किया गया है, जो कि डोमेस्टिक सप्लाई को इंश्योरिंग करेगा, जो कि इंडिया की डिपेंडेंसी चाइना पे कम होगा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड ए 109 अप्रोक्सीमेटली 1110 मिलियन लोन टू सपोर्ट स्किल डेवलपमेंट इन गुजरात। तो ADB ने अप्रूव किया है 110 मिलियन लोन जो कि सपोर्ट करेगा स्किल डेवलपमेंट गुजरात में, जो कि स्ट्रेंथनिंग करेगा स्टेट के वर्कफोर्स एंड बूस्टिंग करेगा विजन बिकमिंग ए ग्लोबल इंडस्ट्रियल हब के तरफ। तो ADB का स्थापना वर्ष 1966 एंड उसका हेडक्वार्टर मैंडलिवियंग सिटी फिलीपींस एंड प्रेसिडेंट है मासातो कांडा। तो नेक्स्ट न्यूज़ है इंडियाज लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल एट मारुति सुजुकी फैसिलिटी इन हरियाणा मानेसर। तब भारत का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल गतिशक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो कि मारुति सुजुकी की फैसिलिटी में हरियाणा के मानेसर में इनोग्रेट किया गया है, जो कि इनोग्रेट किए हैं रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी ने। तो नेक्स्ट न्यूज़ है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड द धरती आबा जनभागीदारी अभियान टू प्रमोट ट्राइबल एम्पावरमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किए हैं धरती आबा जनभागीदारी अभियान जो कि प्रमोट करेंगे ट्राइबल एम्पावरमेंट को, जो कि हमारी मिनिस्ट्री है श्री ज्वेल ओराम उन्होंने लॉन्च किए हैं। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड एन एनुअल फास्टैग पास ऑफ 3000 वैल्यू फॉर ट्रैवल ऑन नेशनल हाईवेज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एनुअल फास्टैग जो कि 3000 का होगा, जो कि ट्रैवल करेंगे नेशनल हाईवे पर। इसको लॉन्च किए हैं बाय मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी के द्वारा, जो कि इफेक्टिव होगा अगस्त 15, 2025 से। इट ऑफर्स आइदर 1 year वैलिडिटी और 200 टिप्स। तो नेक्स्ट न्यूज़ है यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन हैज बिकम द फर्स्ट स्कॉटिश यूनिवर्सिटी टू रिसीव द नोड फॉर सेटिंग ऑफ ए ब्रांच कैंपस इन इंडिया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन पहला स्कॉटिश यूनिवर्सिटी बन गया है जो कि सेटिंग करेंगे ब्रांच कैंपस इंडिया में, जो कि इस ब्रांच कैंपस मुंबई में एक्सपेक्टेड है ऑपरेशनलाइज हो जाएगा 2026 के अंदर। तो नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू कंडक्ट ई वोटिंग इन म्यूनसिपल एंड बाय
इलेक्शंस इन द ईयर 2025। तो बिहार पहला स्टेट राज्य बन गया है जो कि कंडक्ट करने जा रहा है ई वोटिंग म्यूनसिपल एंड बाई इलेक्शन जो कि 2025 में, जो कि शेड्यूल्ड है जून 28 से। The next news है मेघालय has directed all homestays, resorts and landlords to compulsorily register tourists। तो मेघालय ने की गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किए है होल होमस्टेज रिसोर्ट्स एंड लैंडलॉर्ड्स को, जो कि कंपल्सरी करेंगे टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके रजिस्टर को। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है गूगल एस्टैब्लिश्ड इट्स फर्स्ट सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन हैदराबाद। तो गूगल एस्टैब्लिश करने जा रहा है पहला सिक्योरिटी इंजीनियरिंग सेंटर जो कि एशिया पैसिफिक रीजन में, जो कि हैदराबाद में एस्टैब्लिश होगा, जो कि एडवांस सिक्योरिटी एंड सेफ्टी सॉल्यूशंस को इंश्योर करेगा। तो नेक्स्ट न्यूज है मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू ब्रिंग ऑल अर्बन लोकल बॉडीज अंडर वन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो मध्य प्रदेश पहला स्टेट बन गया है इंडिया में जो कि ऑल अर्बन लोकल बॉडीज़ को वन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला रहा है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल और सीएम है मोहन यादव और गवर्नर है मंगूभाई चगनभाई पटेल। तो नेक्स्ट न्यूज़ है सुरेश एरियत हैज बीन अवार्डेड द जूरी हॉनर एट द इंटरनेशनल लेवल फॉर हिज एनिमेशन फिल्म देसी ओन। तो सुरेश आर्यत को जो कि अवार्ड किए गए हैं जूरी ऑनर इंटरनेशनल लेवल ऑफ एनिमेशन फिल्म जो कि देसी ओन के लिए इस प्रेस्टिजियस फेस्टिवल फ्रांस पे हेल्ड हुआ है। तो नेक्स्ट न्यूज है अकॉर्डिंग टू द सिप्री रिपोर्ट ऑफ द ईयर 2025 180 न्यूक्लियर वेपन्स डॉज इंडिया हैव टिल जनवरी 2025। तो सिप्री के रिपोर्ट के तहत 180 न्यूक्लियर वेपन्स इंडिया के पास है जो कि जनवरी 2025 के अंदर। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया लॉन्चेस ऑपरेशन सिंधु एच इट इवैक्यूएट्स इंडियन स्टूडेंट्स स्ट्रैंडेड इन ईरान। तो अभी इजराइल एंड ईरान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को बाहर लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं ऑपरेशन सिंधु। तो ईरान का कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट है मसूद पजस्कियान। तो नेक्स्ट न्यूज है श्री अलियाबाती लंगकुमेर अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जो कि है नॉर्थ कोरिया। तो अलियाबाती लंगकुमेर को अपॉइंट किया है एम्बेसडर के तौर पर नॉर्थ कोरिया में। नेक्स्ट न्यूज है यूनियन मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव चेयर्ड द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली। तो हमारे यूनियन मिनिस्टर जो कि है भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने चेयर किए हैं पहला कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का न्यू दिल्ली में। तो हमारे भूपेंद्र यादव जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं। तो नेक्स्ट न्यूज है इंडियन ओपनर स्मृति मंदना हैज रिक्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द आईसीसी वोमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स। तो इंडियन वोमेंस टीम के ओपनर स्मृति मंदना उन्होंने रिक्लेम किए हैं उनके टॉप स्पॉट को आईसीसी वोमेंस ओडीआई बैटिंग रैंकिंग्स में। तो चलिए हमारे नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैज अनाउंस्ड द थल्ली की बंधनम स्कीम टू प्रमोट एजुकेशन। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं थल्ली की बंधनम स्कीम जिसके द्वारा प्रमोट हो पाएगा एजुकेशन। तो आंध्र प्रदेश के कैपिटल है अमरावती और सीएम है एन चंद्रबाबू नायडू एंड गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। तो नेक्स्ट न्यूज है मेघालय allocated 8% ऑफ द स्टेट बजट टू हेल्थ व्हिच इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया। तो मेघालय के गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं 8% ऑफ बजट के 8% को हेल्थ में, जो कि हाईएस्ट है इंडिया में। तो मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, सीएम है कॉनराड संगमा एंड गवर्नर है CH विजय शंकर। तो नेक्स्ट न्यूज है साइप्रस हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया टू स्टार्ट यूपीआई सर्विसेज। तो साइप्रस साइन किए हैं एक एग्रीमेंट को जो इंडिया के साथ, जो कि यूपीआई सर्विस उनके देश में स्टार्ट किया जाएगा। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि एनपीसीआई एंड यूरो बैंक ऑफ साइप्रस ने साइन किए हैं एक MOU को, जो कि इंट्रोड्यूस करेंगे यूपीआई को साइप्रस में।
तो नेक्स्ट न्यूज है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट्स वर्ल्ड लीडर्स एट G7 समिट इन कनाडा। तो हमारा प्रधानमंत्री जो कि नरेंद्र मोदी उन्होंने मीट किए हैं वर्ल्ड लीडर्स को जो कि G7 समिट कनाडा में। कनाडियन पीएम मार्क कार्ने रिसीव्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी as he arrived at the venue of the G7 summit in Kananaskis, Alberta. Also, PM interacts with President of the European Council during G7 summit. तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ है चाइना हैज लॉन्च्ड द फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ नॉन बाइनरी AI चिप। तो चाइना लॉन्च किया है उसका फर्स्ट लार्ज स्केल प्रोडक्शन नॉन बाइनरी AI चिप को। इस इनिशिएटिव इंटीग्रेट्स करेगा हाइब्रिड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी इनटू सेक्टर्स सच एज एविएशन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स। तो नेक्स्ट न्यूज है केरला हैज लॉन्च्ड एन इनोवेटिव एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट कॉल्ड भितुट। तो केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं इनोवेटिव आइडिया जो कि एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट जिसका नाम है भितुट। इस प्रोजेक्ट को यूटिलाइज किया जाएगा ट्रेडिशनल मेथड्स अलोंग साइड टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स एंड पोटेंशियली हेलीकॉप्टर्स फॉर सीड डिस्पोजल। तो नेक्स्ट न्यूज है गरुड़ा एरोस्पेस न्यू एग्रीकल्चर ड्रोन इंडियनाइजेशन फैसिलिटी विन इनोग्रेटेड इन चेन्नई तमिलनाडु। तो गरुड़ा एरोस्पेस न्यू एग्रीकल्चर ड्रोन इंडियनाइजेशन फैसिलिटी इनोग्रेट किया गया है चेन्नई तमिलनाडु में। इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रूरल डेवलपमेंट श्री कमलेश पासवान इनोग्रेट किए हैं। नेक्स्ट न्यूज है 1013 किलोमीटर्स मेट्रो लाइन वाज ऑपरेशनल इन इंडिया बाय मई 2025। तो 1013 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुआ है मई 2025 तक इंडिया में। तो जो कि 2014 में 248 किलोमीटर था। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज है थर्ड यूनाइटेड नेशंस ओशियन कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन नाइस फ्रांस। तो थर्ड यूनाइटेड नेशन ओशियन कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुआ है नाइस फ्रांस में जो कि जून 9 से जून 13 तक हेल्ड हुआ है, जिसका एम है एक्सेलरेट एक्शन एंड मोबिलाइज ऑल एक्टर्स टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी यूज द ओशियन। तो नेक्स्ट न्यूज है क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैज बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपॉइंट किया गया है ग्लोबल एम्बेसडर के तौर पर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 में। तो नेक्स्ट न्यूज है इंटरपोल इशू 2 सिल्वर नोटिस एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इंटरपोल जो कि इंटरनेशनल पुलिस उन्होंने इशू किए हैं 2 सिल्वर नोटिस जो कि इंडिया के रिक्वेस्ट पे। ये ट्रैक करेगा इस नोटिस ट्रैक करेगा ग्लोबल एसेट्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड इन फाइनेंशियल क्राइम्स। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज एट थर्ड पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम एट द ग्लोबल लेवल। तो इंडिया के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो 3 पोजीशन पे है जो कि बेसिस ऑफ वॉल्यूम एट द ग्लोबल लेवल और 14th लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है यू मुंबा ऑन हिज फर्स्ट अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल। तो यू मुंबा ने अपना पहला अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल जीत लिए हैं जो कि डिफीट किए हैं जयपुर पैट्रियट्स को। नेक्स्ट न्यूज़ है एयर न्यूजीलैंड हैज़ बीन रैंक्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट एयरलाइन। तो एयर न्यूजीलैंड को रैंक किया गया है वर्ल्ड के सेफेस्ट एयरलाइन के तौर पर और क्वांटस सेकंड प्लेस पे आया है और थर्ड प्लेस पे कैथी पैसिफिक, कतर एयरवेज एंड एमिरेट्स टाई किए हैं और इंडिगो को रैंक किया है वर्ल्ड का बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर। तो नेक्स्ट न्यूज है जॉर्ज रूसेल हैज ऑन द कनाडियन ग्रैंड फिक्स 2025। तो जॉर्ज रूसेल ने जीत लिया है कनाडियन एंड ग्रैंड फिक्स 2025 को। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 विल बी हेल्ड इन चेन्नई तमिलनाडु। तो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 हेल्ड हुआ है चेन्नई तमिलनाडु में। तो चलिए हम नेक्स्ट न्यूज़ को चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट न्यूज़ है महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस अनाउंस्ड द रिमूवल ऑफ मैंडेटरी हिंदी इन स्कूल्स। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किए हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज को कंपलसरी लैंग्वेज से रिमूव किया जाएगा स्कूल में।
तो नेक्स्ट न्यूज है, इन जून 2025 11 years have been completed of the डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को जून 2025 में इसी महीने में 11 साल कंप्लीट हुआ है। इंडिया में इस 11 साल में इंडिया इंटरनेट यूजर बेस इंक्रीज हुआ है 285% ड्यूरिंग लास्ट 11 years। नेक्स्ट न्यूज है, इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन इज प्रोजेक्टेड टू एक्सीड 600 million बाय द ईयर 2031। तो भारत का अर्बन पॉपुलेशन प्रोजेक्ट किया गया है जो कि 600 मिलियन से ज़्यादा हो जाएगा 2031 तक। तो नेक्स्ट न्यूज है, गोरखपुर हरियाणा एटॉमिक पावर प्लांट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द ईयर 2031। तो गोरखपुर हरियाणा का एटॉमिक पावर प्लांट स्टार्ट करने जा रहा है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी जो कि 2031 तक तैयार हो जाएगा। तो चलिए आज का न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होता है। तो हमारा अगला इम्पोर्टेंट डे जो कि जून 15 को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे। तो इस वर्ल्ड विंड डे को 2007 से मनाया जाता है जो कि प्रमोट करता है विंड एनर्जी एज ए क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ पावर के तौर पर। तो फिर हमारा जून 19 को मनाया जाता है वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे। तो हमारे इधर कह रहते हैं वर्ल्ड विंड डे का थीम है इस साल का एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू फोकसिंग ऑन द की रोल विंड एनर्जी प्लेज इन ए नेट जीरो फ्यूचर। तो हमारा ये वर्ल्ड सिकल सेल डे जो कि UNGA ने अडॉप्ट किए थे दिसंबर 2008 को, और इस साल का थीम है ग्लोबल एक्शन लोकल इम्पैक्ट एम्पावरिंग कम्युनिटीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ एडवोकेसी। तो हमारा जून 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि फर्स्ट एवर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया गया था 20 जून 2001 को, जो कि कमेमोरेट करता है 50th एनिवर्सरी ऑफ द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को। और इस साल का वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का थीम है सॉलिडारिटी विथ रिफ्यूजीज। और ये तो 5 स्टार इम्पोर्टेंट डेज है जो कि आपके एग्जाम में देखने मिलेगा, जो कि जून 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इस PM नरेंद्र मोदी सजेस्ट किए थे इसको सेलिब्रेटिंग ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इन सितंबर 2014 में, जो कि 69th सेशन स्पीच पर UNGA में। यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है इंटरनेशनल योगा डे को 21 जून बिकॉज इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे समर सोलिस्टिक जिसको कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फॉर द सन्स जर्नी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट गिविंग इट्स मैक्सिमम एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस साल का थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मुलाकात होगी ठीक अगले सैटरडे को इवनिंग 7 बजे। तो रहते हैं, धन्यवाद।